तो जय हिंद बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है डाउट का। तो आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए इसमें क्या कहा गया है और क्या हमें करना है। इसमें सबसे पहले कहा जाता है एक सॉलिड वुडन सिलेंडर है और जिसकी हाइट है वो 28 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो आपके पास 28 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद डायमीटर कहा गया 6 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली पूरा जो पोर्शन है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर का है। अब इसमें से हमें एक खास बात कही गई है, वो आपके पास टू कॉनिकल कैविटीज को हॉलोड आउट कर लिया गया है, मतलब इसमें से कट कर लिया गया है, ठीक है ना। दो कोन के शेप की चीज़ों को कट कर लिया गया। जैसे मान लीजिए ये एक कोन है, इस तरीके का एक कोन हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि इस तरीके से कह सकते हैं, एक ही बात है, इस तरीके से दूसरा कोन, पहला कोन और दूसरा कोन इस तरीके से आपके पास कट होकर निकाल लिया गया है इसमें से, ठीक है। अब कहा जाता है द डायमीटर्स ऑफ टू कोन्स आर 6 सेंटीमीटर ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। मतलब जो डायमीटर आपके पास सिलेंडर का था वही डायमीटर आपके पास इसका भी देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा यहाँ से ये वाला पोर्शन, और दोनों को ही आपके पास 6 सेंटीमीटर का जो आपके पास डायमीटर है वो दिया हुआ है। एंड ऑल्सो हाइट जो आपके पास गिवन है, जो हाइट होनी चाहिए इसकी वो है आपके पास 10.5। कितना हाइट है इसका भी, हाइट कितना 10.5 दोनों का ही, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इतना आपने इसमें से कट करके इस वाले में से कट करके बाहर निकाल दिया। तो हमसे बोला गया है फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूट। तो इसमें जो बचेगा वो कितना बचेगा वो हमसे पूछा गया है। एक चीज़ बता दूं, इसमें कटेगा कैसे, सबसे पहले वो देख लीजिए। क्योंकि डायमीटर सेम है तो 100% एक बार तो ऊपर से कट रहा होगा, और हाइट ये वाला होगा 10.5 का, ठीक है ना, 10.5 का, और ये रेडियस पूरा का पूरा 3 होगा, बेसिकली डायमीटर 6 होगा, तो ठीक है। और एक नीचे से काट रहा होगा 100%, नो डाउट, क्योंकि डायमीटर सेम है ना, तो ऐसे पूरा पूरा काटना पड़ेगा। तो एक ऊपर से काट कर निकाल दिया, एक नीचे से काट कर निकाल दिया। इसका मैं कलर जो है वो अलग कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो कट करके निकल जाएगा यहाँ से, और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो भी यहाँ से आपके पास कट करके निकल जाने वाला है। समझ में आ रही है बात, डन है, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी होगा, ये वाला एक ग्रीन वाला और एक ये वाला ग्रीन वाला, ये दोनों ही यहाँ से कट करके निकाल दिया। तो हमारे पास बचा कौन सा पोर्शन वो देखिए, यहाँ पे ये ब्लू वाला, ये पोर्शन पूरा बच जाएगा हमारे पास, ये वाला पोर्शन पूरा बच जाएगा। तो ये ब्लू वाला पोर्शन कितना बचेगा वही हमें पता करना है, बस खत्म बात, रिमेनिंग सॉलिड यही होगा हमारे पास। अच्छा, अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये ब्लू वाला निकलेगा कैसे, जब मैं इस ग्रीन वाले को उड़ा दूंगा यहाँ से, टिड़िंग टिड़िंग गायब कर दूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, एक तो पूरे सिलेंडर का, यस पूरे सिलेंडर का मुझे वॉल्यूम निकालने की जरूरत पड़ेगी। और आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास πr²h। समझ में आई, ठीक है बात। तो चलिए पाई हम कैलकुलेट कर लेंगे, 22/7 है, और आर रेडियस है, डायमीटर 6 है तो रेडियस आपके पास 3 होने वाला है, और स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और हाइट इसकी कितनी है, 28 है, सिलेंडर की हाइट कितनी, 28 है। 7 से इसको कैंसिल कीजिए 4 टाइम्स में, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया 12 तिया 36, तो हमारे पास बच गया 22 × 36। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 36 दूना 72 और फिर से 36 दूना 72, तो 792 आपके पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 792, और सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आने वाला है, ठीक है। सारी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थे वो सेंटीमीटर में थे, और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, क्यूब लगाने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगा वॉल्यूम हम किसका निकालेंगे, कौन का, ठीक है ना। वॉल्यूम हम किसका निकालेंगे, कौन का। तो वॉल्यूम ऑफ मैं 1 कौन निकाल रहा हूँ, 2 कौन का नहीं, 1 कौन का निकालूंगा, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों कौन का आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। अगर आप देखें तो πr²h तो आपने कैलकुलेट कर लिया अगर आप देखें तो, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप गलती से πr² ये 792 मत लिख दीजिएगा। क्यों पता है, क्योंकि हम ना कोन की बात कर रहे हैं, और कोन का जो रेडियस है वो तो चलो यार ठीक है, बट हाइट अलग है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो वैल्यू आपको पर्टिकुलरली पुट करके सॉल्व भी करना पड़ेगा। 1/3 पाई की जगह 22/7, और इंटू में रेडियस का स्क्वायर तो 3 × 3 नो डाउट, और इंटू में हाइट की जगह कितना आपके पास 10.5 है। चलिए यहाँ से डेसिमल हटाइए, नीचे 10 लगा लीजिए, काटा पिटी कीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, एक बार में 7 और 7 बचे 35। उसके बाद काट दीजिए इसको 3 बार में, इसको काट दीजिए आप 2 बार में, फिर 2 से इसको काट दीजिए 11 बार में। तो अब मेरे पास कितना बच गया, 11 या 33, 33 या 99, 99 सेंटीमीटर क्यूब। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को, डन है, ठीक है। तो 99 सेंटीमीटर क्यूब ये जो वॉल्यूम निकला है वो एक कोन का निकला है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, इसको हटा देते हैं, टू कोन्स दैट आर होलोड आउट,
दैट आर हॉलोड आउट, मतलब जो काट कर बाहर निकाल लिया गया है। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 299, दैट विल बी इक्वल टू 200, दो कम कर दीजिए, 198 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें पता करना है कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड कैसे पता चलेगा हमें, तो रिमेनिंग सॉलिड के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि हमने निकाला अभी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करना पड़ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा क्या, यस, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, दोनों ही कोन के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अभी अभी आपको पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था आपके पास, यस बताइए कितना था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 792 सेंटीमीटर क्यूब, में से माइनस कर दीजिए, दोनों कोन के वॉल्यूम कितना निकला है, 198 सेंटीमीटर क्यूब। बस इसको आप सॉल्व कीजिए और आपका वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड जो है वो निकल कर आ जाने वाला है। 792 डिवाइडेड, सॉरी माइनस में कर देंगे 198, 12 में 8 जाएगा 4 बचेगा, 18 में 9 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ से 1 चला गया, 8 में 1 जाएगा तो 7 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 5 बचेगा। समझ में आ रही होगी बात, तो ये आ गया मेरे पास 594 और ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।